हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। मैं हूं देवजीत घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ उसको सॉल्यूशन भी करेंगे और उस सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है और उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो सारा का सारा डिस्कस हम लोग इसी वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखो दिया है इंटीग्रेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मेरा इंटीग्रेट साइन एक्स डिग्री dx। ठीक है, साइन एक्स डिग्री dx। देखो ये डिग्री है, साइन एक्स डिग्री dx। अब एक चीज हमें याद रखना चाहिए, ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री कभी इंटीग्रेट नहीं होता। ठीक है, कोई भी मतलब एक्स का मान लो अगर डिग्री दिया हो या किसी भी का डिग्री दिया हो, वो इंटीग्रेट नहीं होता। पहले उसको क्या करना है, उसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। ये डिग्री को, ठीक है, ये डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, रेडियन में। तो ये जो एक डिग्री का मतलब, हाँ, ये एक डिग्री का मतलब पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। जैसे देखो ये कैसा है, देखो 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब क्या होता, 2 पाई, 2 पाई। तो 180 डिग्री क्या होगा मेरा, पाई। तो 1 डिग्री क्या होगा मेरा, पाई बाय 180। ऐसे निकालना था। ओके, तो ये एक डिग्री को कन्वर्ट करना हो तो पाई बाय 180। ठीक, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, पहले इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 180 एक्स dx। एक डिग्री का मान है पाई बाय 180, तो एक्स डिग्री का मान क्या होगा, पाई पाई टू एक्स। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। पहले इतना तो समझ में आया। अब देखो, तो ये इक्वल टू क्या होगा, देखो ये इक्वल टू मेरा हो जाएगा यहाँ पर साइन ए एक्स। समझ रहे हो, साइन ए एक्स है। ठीक है, पहला बात, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। बिल्कुल, साइन का इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है, साइन का अगर इंटीग्रेट करेंगे, साइन एक्स का अगर इंटीग्रेट करेंगे तो वो मेरा हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। ओके, लेकिन अगर साइन ए एक्स रहा, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स रहा, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। ये होता है। तो ये ए की जगह पाई बाई 180 है, तो यहां पर हो जाएगा मेरा कॉस, कॉस पाई बाय 180। ठीक है, कॉस पाई 180 एक्स, नीचे में पाई बाय 180 और आगे आएगा माइनस। तो अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मेरा क्या आया, देखो अल्टीमेटली मेरा यहां पर आया 180 पाई पाई, आगे में माइनस कॉस पाई बाय 180 एक्स प्लस सी। ठीक है, ये सी क्या है, सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। सी है मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स dx। ये है मेरा इंटीग्रेशन, इसको करना है। देखो हमें तो इंटीग्रेशन क्या पता है, हमें इंटीग्रेशन पता है कि इंटीग्रेट साइन एक्स हमें पता है। साइन एक्स का हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, माइनस का कॉस एक्स होता है। लेकिन जब कभी बार साइन स्क्वायर एक्स अगर आ जाता है, ठीक है, तो उस चीज को पहले हमको हटाना हो, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो उसको हटाना हो। कैसे हटाएंगे, देखो तो अगर इस चीज में अगर रखना हो, ठीक है, इस चीज में रखना हो, पहले पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे 1/2, हाफ ले लेंगे, हाफ 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर एक्स dx, ये करेंगे। ठीक है, हाफ लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 और 2 कट के साइन स्क्वायर एक्स dx जाएगा, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पहले 2 इंटू किया, डिनोमिनेटर में मैंने 2 इंटू किया, तो मेरा वो बैलेंस हो गया। तो 1/2 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ, ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स dx है ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, ये लिख सकते हैं। अगर इसकी जगह, अगर इसकी जगह मान लो 2 कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो मेरा आएगा यहां पर 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर मेरा देता है 1 माइनस कॉस 2x और 2 कॉस स्क्वायर एक्स मेरा देता है 1 प्लस कॉस 2x। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। ठीक, यहाँ देखो कि हमारा क्या होगा, फिर यहाँ पर हो गया हमारा हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इस जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा मेरा, देखो यहां पर मेरा आएगा 1/2, 1/2। ठीक है, ये आ जाएगा x, यहां मेरा आएगा साइन 2x/2। ओके, ये मेरा आ गया, प्लस सी हो जाएगा, बस सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, ये हमेशा लिख देना, वह सी इज
आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, देखो इंटीग्रेशन dx 1 प्लस साइन एक्स, ये है हमारा इंटीग्रेशन dx 1 प्लस साइन एक्स। अब नीचे में कभी ऐसा 1 प्लस साइन एक्स, आप क्या कर सकते हैं, अब इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं या इसको z पकड़कर, ठीक है, अब dx नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो इसको ऐसा कुछ करना होगा ताकि ये जो पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये है ना, ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या हो जाए, ये ऊपर में आ जाए, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में इसको इंटीग्रेट करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है, शायद हो भी जाए, लेकिन फिलहाल वो हम लोग का सिलेबस में है नहीं। 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटू कर रहा है किसमें, 1 माइनस साइन एक्स में, और नीचे में भी कर रहा है 1 माइनस साइन एक्स। ये क्या हमने रैशनलाइज कर दिया और कुछ नहीं, ठीक। तो यहां क्या बना मेरा, ऊपर में बना 1 माइनस साइन एक्स डीएक्स, नीचे में क्या बना मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इंटीग्रेशन। अब देखो इतना तो समझ में आया, अब देखो क्या हो रहा, तो नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो जैसे 1 माइनस साइंस को लिए 1 माइनस साइंस स्क्वायर, तो ये मेरे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन, ठीक है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में, ठीक है, साइन बाय साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, यही अल्टीमेट होगा dx, है ना, यही अल्टीमेट होगा dx। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स अगर बोलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx। और ये साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, और एक और कॉस बचा तो वो मेरा हो जाएगा सेक, तो माइनस का इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स dx। तो हमें पता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हमें इंटीग्रेट करना हो तो वो मेरा होता है टैन एक्स, और अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स टैन एक्स करना हो तो वो मेरा हो जाएगा सेक एक्स, ठीक। तो यहां पर क्या हो रहा है मेरा, यहां पर मेरा हो रहा है देखो टैन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस सी, where c is an arbitrary constant, लिख देना, ठीक है। अब नया सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम चीज देखो, बिल्कुल सेम चीज है, इंटीग्रेशन dx 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, सेम चीज है। यहां पर सिर्फ एक कैच है, क्या कैच है, देखो ये कैच ये है कि अगर मैं यहां पर रैशनलाइज कर देता हूं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस आ जाता है, नीचे साइन आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अल्टीमेटली नीचे में देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर में आएगा, नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। तो आखिर में एक आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, ये भी आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और माइनस में आएगा क्या, कॉट एक्स और कोसेक एक्स, ये आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे, या अगर आप चाहते हैं कि कोई और मेथड से करना है, क्योंकि बहुत अलग अलग बहुत बार ये मेथड, ये सम बहुत आ चुका है, और ये सम एक दो मेथड और हो सकता है। तो पहले तो आप जो मैंने प्रीवियस यहाँ पर किया रैशनलाइज, यहाँ पर जो रैशनलाइज किया मैंने उसमें आप करके देखिए, ठीक है, उसमें आप करके देख लीजिए, या एक और मेथड में यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये 1 प्लस कॉस के लिए होगा, 1 प्लस कॉस के लिए होगा, वो क्या है देखो 1 प्लस कॉस एक्स। तो कुछ देर पहले मैंने ये बोला था, फॉर्मूला बोला था, क्या था, ये देखो ये फॉर्मूला था, ये अगर देखो 1 प्लस कॉस एक्स रहा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 2x है, इसलिए यहाँ पर x है। अगर मान लो यहाँ पर x होता तो यहाँ पर x बाई 2 होता। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। तो ठीक वैसे ही इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा, तो ये वाला मेरा हो जाएगा dx, और ये क्या होगा 2, लेकिन 2 तो देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये मैं लिख सकता हूँ, और 2 मेरा कांस्टेंट चल जाएगा बाहर, तो मेरा कांस्टेंट चल जाएगा बाहर, तो अल्टीमेटली क्या हुआ देखो 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब देखो ये जो था इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको नहीं ये लिखा। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है,
तो इसको तो मैं जानता हूँ। कैसे जानता हूँ? कुछ देर पहले किया था, इंटीग्रेशन सेक एक्स, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स किए थे। तो इसका हो जाएगा मेरे को 1/2 सेक्स को क्या बन जाएगा, tan x/2, 1/2 tan x/2। लेकिन लेकिन जब कभी भी ऐसा आए तो नीचे में एक और क्या आता है, एक और मेरा आता है 1/2, एक और मेरा आता है 1/2, क्योंकि दिस इज नॉट एक्स, दिस इज x/2। तो उनका जो a है, मान लो ये सेक स्क्वायर ए एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सेक स्क्वायर ए एक्स है। अगर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, सेक स्क्वायर ए एक्स डीएक्स अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा आएगा tan ए एक्स बाई ए, ये आएगा। तो यहाँ पर भी देखो tan नीचे में 1/2, क्योंकि ए, ये जो a है ये तो हाफ है ना, तो ये होगा 1/2, तो ये 1/2 कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली ये हुआ, अल्टीमेटली ये आया मेरा tan x/2 प्लस सी, क्योंकि है मेरा आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये है मेरा। अब एक चीज देख लो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक से देखो, पहले तो मैं कहा था कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं इंटीग्रेट कर नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर उसके साथ साथ कॉस स्क्वायर भी है। मान लो अगर सिर्फ इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 करके वहां, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे 1/2 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे यहाँ पर 1/2 किया। तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, लेकिन फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। अगर अगर मान लो इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ पर 2 दे दिया, ठीक है, मैं यहाँ पर 2 दे दिया और ऊपर में ये स्क्वायर हटा के पूरा का पूरा स्क्वायर कर दिया, पूरा का पूरा स्क्वायर कर दिया। नीचे में क्या किया मैंने, किया 1/4, ये किया मैंने 1/4, क्योंकि देखो 2 मैंने जैसे इंटू किया तो स्क्वायर है तो 4 होगा, तो नीचे में मुझे 4 से बैलेंस करना है। अब एक चीज, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हो रहा है 1/4, ठीक है, इंटीग्रेशन 2 sin x cos x, ये क्या होता है 2 sin थीटा, आई मीन sin 2 थीटा, ठीक है, 2 sin x cos x क्या होता है sin 2 थीटा। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा sin 2x, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखो अल्टीमेटली ये मेरा आया यहाँ पर 1/4 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x dx। अब देखो, अब मैं यहां पर इंटू 2 कर सकता हूं, नीचे में यहां पर इंटू 2 कर दूंगा, मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यही चीज 2 साइन स्क्वायर एक्स मेरा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x। अगर 2 साइन स्क्वायर 2x रहा, ये इंटू 2 हुआ तो ये भी इंटू 2 होगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है, 1 माइनस कॉस 4x। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा 1/8, ठीक है, x माइनस साइन 4x/4 प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से एक टाइप क्वेश्चन, साइन 6x माइनस साइन 2x होल डिवाइडेड बाई कॉस 6x माइनस कॉस 2x। तो ये क्या है, देखो साइन 6x माइनस साइन 2x, ठीक है, और डिवाइड बाई कॉस 6x माइनस कॉस 2x। इसको क्या करना होगा, पहले हमें सिंपल फॉर्म में तोड़ना होगा, क्योंकि देखो अगर 1/a इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, अब a कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, लेकिन 1/a माइनस b को हम लोग कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ठीक है, डिवीजन में वो नहीं होता है। अगर डिवाइड में पॉलिनोमियल आ जाता है तो वो सारे के सारे इंटीग्रेशन नहीं होंगे, तो उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना होगा। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, देखो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म होगा साइन c माइनस साइन d। अगर इसको फॉर्मूला याद है तो बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। ये सम क्या हो जाएगा, देखो साइन c माइनस d/2 कॉस c प्लस d/2, ये आएगा, आगे में 2। और इसी तरह कॉस c माइनस कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला माइनस साइन c प्लस d/2, 2 आगे इंटू में साइन c प्लस c माइनस साइन c माइनस d/2, ये होगा, ठीक है। अब
यही फॉर्मूला को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखो साइन इंटीग्रेशन साइन सी माइनस डी, तो साइन सी माइनस डी आता है तो साइन 6x माइनस साइन 2x बाई 2, तो यहाँ पर मेरा हो जा रहा है 2 साइन 2x। कॉस देखो 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 तो कॉस 4x। नीचे में साइन सी प्लस डी बाई 2 तो साइन हो गया मेरा 4x, तो माइनस का 2 साइन 4x। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन सी माइनस डी बाई 2, सी और डी मतलब 6 और 2 4, 4 बाई 2 तो साइन 2x। तो ये दोनों कट गया मेरा, 2 2 कट गया, बचा क्या साइन 4x कॉस 4x। तो ये क्या होता है इंटीग्रेशन कॉट 4x dx, यही होता है इंटीग्रेशन कॉट 4x dx। अब एक बात बताओ, कॉट 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन कॉट x dx का होता है मेरा लॉग साइन x, ये होता है लॉग साइन x होता है। और अगर मान लो यही चीज अगर इंटीग्रेशन कॉट ax रहा, ax मतलब x कोई भी नंबर, ax कोई भी नंबर इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 1 बाई a लॉग साइन ax, ये होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/4 लॉग साइन 4x प्लस सी, सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। ये वाला मैथ जो करने जा रहा हूं मैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पहले बता रहा हूं, इसको वीवीआई मार्क कर देना। ठीक है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम मार्क कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में ये बहुत काम आएगा। तो क्या है देखो, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स होल डिवाइड बाई, ठीक है, होल डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी है, तो अगर मैं इसको इंटू करना चाहता तो यहाँ पर साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक में ए एक्स आएगा, एक में बी एक्स आएगा, फिर नीचे में ए बी आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक पॉलिनोमियल बन रहा है, एक इक्वेशन बन रहा है। और कभी भी डिनोमिनेटर में इक्वेशन काम में नहीं आता, मतलब उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज को किसी भी तरह से हमें रोकना होगा। अब कैसे रोकेंगे, देखो ऊपर में क्या है, देखो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स ये है। तो इस चीज को मुझे सिंगल वेरिएबल में लाना है तो ही मेरा काम बन सकता है। तो कैसे लाएंगे, देखो मान लो अगर लिख देते हैं यहाँ पर m इक्वल्स टू साइन एक्स, तो मेरा dm बाई dx क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर cos x, तो dm मेरा क्या बन रहा है cos x dx। तो एक्चुअली में देखो यहाँ पर क्या बन गया मेरा, ऊपर में पूरा बन गया dm। ठीक, अब नीचे देखो साइन x को मैं यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर m लिया, तो ये बन गया मेरा m माइनस a m माइनस b, बहुत क्लोज आया। लेकिन अभी भी देखो m स्क्वायर मेरा बन रहा है नीचे में, ऊपर में कुछ है नहीं। इस चीज को हटाना है, कैसे हटाएंगे, ठीक है, इस चीज को हटाना है, कैसे हटाएंगे, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं कि m माइनस ए, ठीक है, इस चीज को ऐसे करता हूं, पहले मैं इसको यहां पर मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं कि मान लो है m माइनस ए, ठीक है, m माइनस ए माइनस का m माइनस बी। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं उसके बाद इंटू करता हूं dm से। अब देखो अगर m माइनस ए में पूरा का डिवाइड किया तो यहाँ पर m माइनस ए कट जाएगा और खाली मेरा बचेगा m माइनस बी, और इंटीग्रेशन सिर्फ m माइनस बी मुझे पता है कैसे होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम होगा, और एकदम से देखो ये m भी कट जा रहा है, लेकिन बच क्या रहा है b और a, माइनस माइनस प्लस b और इधर माइनस a। तो अगर मैं यहाँ पर b बाई ए कर दूं तो मेरा देखो पूरा का पूरा ये जो इक्वेशन है ये मेरा बैलेंस हो गया। यहाँ पर मैंने b बाई ए किया तो ऊपर में क्या बचा, देखो m माइनस ए माइनस का m, तो m कट जाएगा और प्लस b, तो ऊपर में बचना चाहिए b माइनस ए, तो b माइनस ए b माइनस ए कट जाएगा तो बचेगा dm। देख रहे हो, तो ये इसलिए इसको वीवीआई इंपॉर्टेंट कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल ही आपको करने हैं। तो इस तरह से मैंने इंटीग्रेशन को मैं क्या किया, मैं समराइज करके उसको एक तरीके में लेके आया ताकि आपके बार मैं इंटीग्रेशन कर सकूं। फिर मैं देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन होगा क्या 1 बाई बी माइनस ए, ठीक है, इंटीग्रेशन में m माइनस ए डी एम होल डिवाइडेड बाई m माइनस ए m माइनस बी, यही है। फिर देखो अगर इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, फिर इंटीग्रेशन m माइनस बी डी एम होल डिवाइडेड बाई m माइनस ए m माइनस बी, यही है, यही है, कोई गड़बड़ नहीं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अल्टीमेटली ये दोनों कट जाएंगे, इधर से ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या मेरा, बचा यहाँ पर 1 बाई बी माइनस ए, ये बचा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो dm बाई m माइनस बी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा log m माइनस बी, तो यहाँ पर मेरा आ गया log m माइनस बी। ठीक, इसका क्या होगा, देखो आगे माइनस है, सिमिलरली देखो dm m माइनस
m माइनस ए है, तो यहाँ पर मेरा होगा log m माइनस ए प्लस सी, ये मेरा आ गया इंटीग्रेशन। लेकिन m तो कहीं था ही नहीं, m की जगह क्या लिए थे हम लोग, m की जगह लिए थे साइन एक्स, लिए थे साइन एक्स। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ मेरा, 1 बाय बी माइनस ए, ठीक है, लॉग साइन एक्स माइनस बी। अब देखो लॉग में अगर माइनस हो तो नीचे में डिवाइड हो जाता है, लॉग की अगर लिखने जाओ तो वो डिवाइड हो जाता है, ठीक ना, वो क्या डिवाइड हो जाता है, तो पूरा नहीं होगा, जस्ट हल्का सा नीचे होगा, यहाँ होगा, ठीक है, तो वो लॉग क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और कुछ नहीं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, लॉग साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए, ठीक, यही होगा, प्लस सी। तो ये पूरा का पूरा ऐसा 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 कर देते हैं, प्लस सी, ये मेरा हो गया आंसर। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। ठीक, ऐसे ही देखना, अगर कोई भी सम आए, ठीक है, कोई भी अगर मान लो ऐसे ही सम आए, तो चेक कर लेना कि नीचे में कभी भी इक्वेशन ना बने। इक्वेशन अगर बनता है तो वो मतलब मेरा गलत होगा, वो सम मेरा बनेगा ही नहीं, इक्वेशन को हटा के बनाना होगा सम, ठीक, चलो ठीक। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार दोबारा आएगा। मान लो ऐसा ही क्वेश्चन कि इंटीग्रेट ऐसे एग्जांपल में इंटीग्रेट, ठीक है, इंटीग्रेट dx साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन इस केस में देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर साइन एक्स, देखो साइन एक्स माइनस है, साइन मतलब साइन एक्स का अलग फंक्शन है, साइन एक्स माइनस है, ये था। लेकिन यहाँ पर अंदर में ही क्या है, ये एक एंगल है, साइन एक्स माइनस एक एंगल है, एक्स माइनस एक पूरा का पूरा एक एंगल है। ऐसे प्रॉब्लम को ठीक उसी तरह से डील करेंगे, लेकिन अब की बार डील कैसे करना है, डील वैसे करना ताकि ऊपर में साइन रह जाए, साइन का फंक्शन रह जाए, ठीक है। जैसे नीचे देखो साइन एक्स माइनस है और साइन एक्स माइनस बी है, उसको इस ऐसे तोड़ना है ताकि वो मेरा यहाँ पर क्या बन जाए, यहाँ पर एक ऐसा एक प्रोडक्ट बन जाए जो मैं यहाँ पर कॉमन ले सकूं, उसको एक प्रोडक्ट बनाना है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल मतलब इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ मैं। तो क्या होगा देखो यहाँ पर, अगर इसको लिखना है, ठीक है, मैं जस्ट इसको आगे कर दे रहा हूँ, तो इसको ऐसे लिखना कि साइन एक्स माइनस ए माइनस का एक्स माइनस बी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। यहां पर देखो अगर मैं ये पूरा ले रहा हूं साइन ब्रैकेट में, देखो एक्स माइनस है, यहाँ पर एक्स माइनस बी, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है देखो ऊपर में, तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, ये हो रहा है, ये एक्स कट जाएगा तो अल्टीमेटली बी माइनस ए हो रहा है, ऊपर में रहेगा साइन बी माइनस ए। तो इसी चीज को मुझे नल एंड वॉइड करना है, तो आगे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर 1 बाई साइन बी माइनस ए, ठीक है, यही है मेरा dx। अब देखो, अब अगर मैं करता हूं यहाँ पर साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी, या मान लो साइन एम माइनस एन, अगर समझने में दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पर ले लो साइन एम माइनस एन, क्या होता है मेरा, साइन एम कॉस एन माइनस कॉस एम साइन एन, ये होता है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में इसको तोड़ देना, तुमको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 बाई ई, ठीक है, इंटीग्रेशन 1 बाई ई लॉग ई एक्स डी एक्स, ठीक है, यह है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 बाई ई लॉग ई एक्स डी एक्स। अब देखो जब कभी ऐसे क्वेश्चन मिले इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग ई डी एक्स, तो इस चीज को मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसी चीज को मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर ऐसे चीज को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या करना होगा, सिंपली इंटीग्रेट में नहीं कर पाऊंगा, इसको फिर क्या क्या लेना होगा, मुझे यूवी मेथड से करना होगा। यूवी मेथड मतलब अगर दो फंक्शन हो, यहाँ पर दो फंक्शन है, एक मान लो यहाँ पर 1 है, 1 इंटू ये, तो एफ एक्स मान लो यहाँ पर 1 है, और फाइव एक्स यहाँ पर क्या है मेरा, लॉग ई एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है मेरा लॉग एक्स, बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा लॉग एक्स का कभी इंटीग्रेशन देखा है, नहीं देखा है। 1 बाई एक्स का मुझे इंटीग्रेशन पता, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता।
लेकिन इसलिए देखो यहाँ पर एफ एक्स 1 है और 5x log ई एक्स डी एक्स है। अगर मैं यूवी मेथड से लूँ तो यूवी मेथड क्या बोलता है मेरा, यूवी मेथड बोलता है फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज। अब फर्स्ट फंक्शन लेना किसको है, जिसको मैं फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जिसको मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, उसको लेना है फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, जिसको मैं डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन उसको लेना है जिसको मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। कैन बी डिफरेंशिएटेड, कैन बी डिफरेंशिएटेड, उसको लेना है फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड ये होगा, फिर इंटीग्रेशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, या एक्स हो एम हो जो भी हो, फिर माइनस माइनस होगा, माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इनटू इनटू ये तो सब इंटीग्रेशन में आ रहा। ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, dx, पूरा का पूरा dx। ये है मेरा यूवी मेथड। अब इसी यूवी मेथड को यहाँ पर काम में लाना है। ठीक है, इसको यहाँ पर काम में लाना है। देखो फर्स्ट फंक्शन मुझे लेना है log x, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, log x फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड log ई एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू मतलब माइनस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि मेरा है log x, तो डी बाई डी एक्स log x log, ठीक है, log ई एक्स डी बाई डी एक्स log ई एक्स। ठीक है, माइनस माइनस इंटीग्रेशन, माफ कीजिए ये माइनस नहीं होगा, फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड इंटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx। ठीक है, ये होगा dx। अब देखो ये हो गया मेरा log ई एक्स, यहाँ पर आएगा मेरा x, माइनस में ये आ गया मेरा 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन में है, यहाँ पर मेरा आएगा x dx, x x कर गया, अल्टीमेटली मेरा बचा यहाँ पर x log ई एक्स माइनस एक्स प्लस पी। आंसर समझ में आया, समझ में आया यूवी मेथड। अगर ऐसा कोई फंक्शन हो f ऑफ x, मान लो f ऑफ x एक फंक्शन हो, q ऑफ x एक फंक्शन हो और इंटीग्रेशन में ऐसा दिया हो f ऑफ x डॉट q ऑफ x dx, अगर ऐसा दिया हो, ठीक है, अगर ऐसा दिया हो तो हम लोग क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड, मतलब फर्स्ट फंक्शन को कोई टच नहीं करेगा, ये फॉर्मूला है, फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड, फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, dx। ठीक है, सेकंड फंक्शन माइनस पूरा का होल इंटीग्रेशन। अब आता है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, टोटल का ये हो गया, यहां पर इंटीग्रेशन साइन है dx। ये होता है मेरा यूवी मेथड। ठीक है, ये मेरा होता है यूवी मेथड। ओके, समझ में आया। चलो अब एक ऐसा क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, थोड़ा टाइप क्वेश्चन है। टाइप क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x स्क्वायर, इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x स्क्वायर dx। ठीक है, यह है एक और टाइप क्वेश्चन, यह है एक और टाइप क्वेश्चन। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ध्यान से देखना है कि इसको अगर e टू दी पावर x हम लेंगे, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो हमेशा e टू दी पावर x ही आएगा। ठीक है, e टू दी पावर x ही आएगा, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन मुझे मतलब मैं ले नहीं सकता। ठीक है, वो कंटिन्यू होते जाएगा, तो ऐसा कुछ करना होगा ताकि पूरा का पूरा बैलेंस कर सकूं। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है उसको मैं निकाल सकूं, ये जो ऊपर का जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं निकाल सकूं, ये करना है। तो हम लोग ले लेंगे m इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dm क्या हो जाएगा हमारा, dm इज इक्वल्स टू 2x dx, यही मेरा होगा dm इक्वल्स टू 2x dx। अब एक चीज देखो, अगर 2x dx चाहिए, देखो यहाँ पर तो x है, यहाँ पर dx है, 2 तो है नहीं, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर 2 ऐड कर देता हूँ और बाहर में 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, अब तो देखो आ गया, अब तो आ गया, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन 2x, ये पूरा देखो 2x dx, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर dm, और e में ऊपर में क्या लिख सकता हूँ m, क्योंकि m है मेरा एक्स स्क्वायर, तो em। अब आ गया मेरा 1/2 em dm। em dm का मुझे इंटीग्रेशन पता है, क्या पता है, देखो em dm का मुझे इंटीग्रेशन पता है, क्या है मेरा em होता है, बाहर में आ गया मेरा 2, आ गया मेरा em, लेकिन m तो मेरा है नहीं, m को मैंने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर लिया, तो अल्टीमेटली ये हुआ 1/2 e एक्स स्क्वायर प्लस c।
आंसर। आई होप समझ में आया है आपको, सबको समझ में आया है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन तो देख लेते, देखो दूसरा टाइप क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन dx, ठीक है, इंटीग्रेशन dx ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन dx ई एक्स टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत एक अच्छा टाइप क्वेश्चन है। अगर देखो यहाँ पर हमें लेना है ई एक्स का, जो ई एक्स है उसको हमें लेना है m, एज्यूम करना है। अगर मैं इसको एज्यूम करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं ई एक्स टू दी पावर को मैं अगर m एज्यूम करता हूं तो क्या होगा, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा देखो ई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एम, ये मेरा होगा। तो देखो डी एक्स तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ई एक्स कहाँ आ रहा है, ई एक्स तो है नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो डी एक्स है नीचे में जो ई एक्स है और ये प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ई एक्स ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है कि नहीं, लिखना है लिख सकते हैं हम उसको, चलो लिख दिए। अब इस चीज को देखो, ये मेरा एक्स इंटू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या हुआ मेरा ऊपर में, देखो ये मेरा हो जाएगा नीचे में ई टू एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्लस का गया 1 और ऊपर चल गया मेरा ई एक्स डी एक्स। अब ये ई एक्स डी एक्स मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है, अगर कर सकता हूँ तो मैं कर दिए, देखो कर दिया यहाँ पर। तो ये मेरा हो जाएगा, मेरा टोटल का हो जाएगा डीएम, नीचे में क्या आएगा मेरा, देखो नीचे में यहाँ पर मेरा आएगा ई एक्स था, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर एम का स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा हो जाएगा एम का स्क्वायर प्लस 1। अब एम स्क्वायर प्लस 1 का कोई इंटीग्रेशन पता है आपको, कुछ याद है इंटीग्रेशन, क्या क्या है इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेट करना है 1/1 प्लस एम स्क्वायर, तो मेरा क्या हो जाएगा tan इनवर्स m, tan इनवर्स m। या तो tan इनवर्स m को मैं डिफरेंशिएट करके 1/1 प्लस एम स्क्वायर लेके आ जाऊं, या 1/1 प्लस एम स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करके tan इनवर्स m ले आ, तो ये मेरा आ जाएगा tan इनवर्स m पूरा का पूरा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो गया, मेरा देखो tan इनवर्स m प्लस, लेकिन m तो मैंने लिया ही नहीं है, m तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो m को भी चेंज करना है, m को भी चेंज करना है, तो tan इनवर्स, अब m की जगह मैंने क्या लिया था, m की जगह हमने लिए थे e टू दी पावर x, तो ये मेरा हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस c, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक ऐसे ही क्वेश्चन एक और करते हैं, देखो कितना आसान होगा, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि ये एक टाइप क्वेश्चन है तो छोड़ना नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स। अब एक चीज देखो, कॉस स्क्वायर दिया है एक्स ई एक्स, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, ऊपर का वाला सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर है तो अगर पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ पर कर दिया, तो कॉस स्क्वायर को ऊपर में करूंगा तो सेक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन सेक्स स्क्वायर एक्स भी तो होना चाहिए, ये क्या है, ये तो मेरा एक्स नहीं हो रहा, क्या इसको सब्स्टिट्यूट करके मैं ये ला सकता हूँ इधर, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, दिमाग में यही आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ कि m इक्वल्स टू, मैंने दिया है कि लेट m इक्वल्स टू x e टू दी पावर x, तो dm मेरा क्या होगा, dm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैं देखो dm मेरा हो जाएगा यहाँ पर uv। अब आते हैं डिफरेंशिएशन का uv मेथड, uv मेथड आता है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन का uv मेथड क्या देता है कि u डिफरेंशिएशन का uv मेथड मान लो पहले देता है मेरा डिफरेंशिएशन का, हाँ डिफरेंशिएशन का uv मेथड, वो मेरा होता है v du माइनस u dv, ये होता है v du माइनस u dv, मतलब v कॉमन कांस्टेंट फिर डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस का u कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ v। अब एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर लिया, एक काम करते x को मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, x को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ v, ठीक है, x को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ v। तो अगर मैं यहाँ पर v लिया तो देखो x डिफरेंशिएशन ऑफ u, इसको मैं ले लिया v, तो इसको मैं ले लिया यहाँ पर u मान लो, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले लिया u, तो ये मेरा क्या होगा, देखो फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, v du, तो v तो मेरा x होगा और du e टू दी पावर x, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन होता है मेरा e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x, इसका डिफरेंशिएशन मेरा होता है e टू दी पावर x, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइड से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x e टू दी पावर x v du प्लस u dv, dv में सिर्फ x है तो ये मेरा इंटू 1, समझ में आया, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले रहा हूँ, ई एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरा क्या हो रहा है, एक्स प्लस 1 हो रहा है, ठीक है, एक्स प्लस 1 हो रहा है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर डीएम कर रहा हूँ तो ये मेरा आएगा dx,
बिल्कुल इंटू में dx आएगा। dm बाई dx कर रहा हूँ ना, देखो dm बाई dx करूंगा तो ही तो मेरा ये आएगा। तो ऑटोमेटिकली ये dx है वो कहाँ जाएगा, इंटू हो जाएगा, इस तरफ इंटू कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, देखो ex x प्लस वन डी एक्स, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मेरा है ex x प्लस वन डी एक्स, बिल्कुल है कि नहीं। इस पेज में देखो ex x प्लस डी एक्स ये है। तो ये जो पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा जो फंक्शन है, देखो ये पूरा फंक्शन, इसको मैं लिख सकता हूँ dm, पूरा का पूरा लिख दिया, देखो इंटीग्रेशन dm होल डिवाइड बाय, देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर m लिख सकता हूँ यहाँ पर, कॉस स्क्वायर m। अब जैसे ही कॉस स्क्वायर m आया तो मुझे क्या टाइप किया, सेक स्क्वायर m आता है मेरा, मुझे इंटीग्रेशन आता है। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरा, सेक स्क्वायर m dm, ये मेरा क्या हो जाएगा, tan m प्लस c। और m का वैल्यू क्या है मेरा, यहाँ पर m का वैल्यू है यहाँ पर मेरा x e टू दी पावर x। तो अल्टीमेटली मेरा आंसर क्या आ गया, देखो आंसर मेरा आएगा tan m की जगह पर x e टू दी पावर x प्लस c, वैसे सीधन आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। अब इसी टाइप का एक और सम देख के हम लोग ये टाइप छोड़ देंगे, ठीक है। एक इसी टाइप का एक और सम क्या है, देखो एक और सम, एक्स ई एक्स इंटीग्रेशन में एक्स ई एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर dx, ठीक है। इसी टाइप का सम, लेकिन इस टाइप में एक चीज है, देखो यहाँ पर ई एक्स है ऊपर, नीचे में कहीं पर ई एक्स नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ऊपर का ई एक्स को मैं कैसे हटाऊं, समझ में आ रहा है, हटा नहीं सकती इसको, ऊपर का ई एक्स को मैं हटा नहीं सकता। तो इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, देखो ये एक बहुत टाइप क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, आप भूलना नहीं ये क्वेश्चन। इसको लेना है, मान लो m लेना है, लेट m लेना है, m इक्वल्स टू ई एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स, ये लेना है ई एक्स वन बाई वन प्लस एक्स। आप किसी एक को मान लो तुमको फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, किसी को सेकंड फंक्शन ले लेना है, मतलब किसी को v लेना है, किसी को u लेना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको u ले लेता हूं और इसको मैं v लेता हूं, जो भी किसी को भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पहले क्या है, देखो पहले आएगा हमारा v du, क्योंकि फिर से देखो यहाँ पर u v मेथड आ रहा है, u डॉट v मेथड, u डॉट v मेथड, मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है, मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो u v मेथड से करूंगा मैं, u डॉट v, और v मेरा क्या है, ये पूरा का पूरा है मेरा v। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मेरा v वन बाई वन प्लस एक्स, v du क्या होगा मेरा, वन बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा मेरा, देखो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सिंस दिस इज नॉट एक्स तो यहाँ पर एक और डिफरेंशिएशन आएगा, इनटू में वन प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वन आएगा, क्योंकि जीरो प्लस वन, जीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो जीरो हो जाएगा, आखिर में वन ही बचेगा ना, वन, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा देखो वन। अब इस चीज को मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूं तो ई एक्स वन प्लस एक्स, ठीक है, माइनस का ई एक्स वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो रहा है मेरा, यही हो रहा है। टोटल में, टोटल का अगर m निकालते हैं तो ये मेरा हो जाएगा dm, यहाँ पर हो जाएगा मेरा dx, ठीक। इतना दूर कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज देखो, ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पर कुछ फेरबदल करूंगा। क्या फेरबदल करना है यहाँ पर, पहला बात, अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं कि इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स तो है भाई, लेकिन अगर इसको ऐसे लिखूं कि वन प्लस एक्स माइनस का वन, तो बिल्कुल मेरा कट रहा है, देखो माइनस वन वन कट जाएगा, खाली एक्स बचेगा, ऊपर में एक्स बिल्कुल है, होल डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। फिर देखो, फिर अगर ऐसे किया इंटीग्रेशन ई एक्स वन प्लस एक्स, ठीक है, ई एक्स वन प्लस एक्स। अब देखो ई एक्स अल्टीमेटली ये आ रहा है ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, नीचे में आ रहा है वन प्लस एक्स, ठीक है, नीचे में आ रहा है वन प्लस एक्स, ये क्या आएगा, क्योंकि देखो ये जो x है अगर मैं इसको ऐसे ले रहा हूं तो ये x और ये जो स्क्वायर ये कट जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने एक जगह लिया और ये अलग जगह लिया, तो वन प्लस एक्स और ये जो टू है ये कट जाएगा, तो ई एक्स वन प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। तो ई एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स, एक ये रहा, ठीक। और एक क्या बचेगा, और एक यहाँ पर हो रहा है ई एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन वन बाई वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो रहा है इधर dx। अब एक चीज, ठीक है, तो अगर मैं इसी चीज को मैं क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं, टोटल में क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर टोटल में कंबाइन कर दिया तो इंटीग्रेशन देखो क्या बन रहा है, ई एक्स कॉमन ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया, तो वन बाई वन प्लस एक्स
माइनस का ई एक्स तो कॉमन है मेरा, 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये पूरा का पूरा देखो, ये सम देखो पूरा का पूरा, ये देखो, तो ई एक्स वन प्लस एक्स माइनस ई एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है मेरा, डी एम। समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा मेरा आ रहा है डी एम, टोटल मेरा आ रहा है डी एम। तो पूरा इंटीग्रेशन को हटा के मैं सिर्फ ये लिख दिया मैंने डी एम बस। इंटीग्रेशन डी एम क्या मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एम प्लस सी, और एम मैंने क्या लिया, एम मैंने लेट क्या लिया था, e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस सी। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद क्या हाल है। तो इस चीज को याद रखना है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआईपी है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ओके, तो कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा, ताकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आई होप और भी क्वेश्चंस हो सकते थे, लेकिन क्या है सामने एग्जाम्स है, तो एग्जाम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस मैं अभी बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ थ्योरीज है तो मैं जो जरूर मैं कहूँगा, ठीक है, कुछ थ्योरीज है। थ्योरीज क्या क्या देखो, कुछ फॉर्मूला यहाँ पर बता दे रहा हूँ, तो फॉर्मूला देख लो, ठीक है, फॉर्मूलाज पहले देख लो, ठीक है, एक एक करके फॉर्मूलाज याद भी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेना है क्या लेना है, कैसे नहीं करना है। तो फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, ये सबको पता है क्या होगा, ये एक्स टू दी पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये आता है एक्स टू दी पावर एन। और मैं अगर जो भी हो, अगर मान लो ऐसा रहा कि एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में अगर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो ये मेरा हो जाए एक्स टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 3। समझ में आ रहा है, चलो सेकंड देखते हैं, देखो सेकंड अगर सिर्फ इंटीग्रेशन डीएक्स पूछा, सिर्फ इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होता है मेरा, वो मेरा होता है एक्स प्लस एक एक जो प्रीवियस टर्म है बिल्कुल वही हुआ है ना। 3 नंबर देखो, इंटीग्रेशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, log x प्लस सी, ठीक है, 1/x dx अगर होता है तो वो होगा log x प्लस सी। 4 नंबर देखो, इंटीग्रेशन e टू दी पावर mx dx, इसका मेरा क्या हो जाएगा, इसका मेरा हो जाएगा e टू दी पावर mx बाई m प्लस सी, ठीक है, e टू दी पावर mx बाई m प्लस सी, ये m नीचे आएगा एक और। अगर मान लो यहाँ पर 10x रहा तो e टू दी पावर 10x बाई 10 प्लस सी, ठीक है। और अगर सिर्फ ऐसा रहा e टू दी पावर x, x का मतलब आगे में 1 है, सेम चीज है, तो यही होगा, देखो e टू दी पावर x बाई 1 प्लस सी, अल्टीमेटली 1 तो लिखते हैं, तो e टू दी पावर x हो गया। समझ में आया, चलो नेक्स्ट देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेशन ax dx, ax dx का इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये मेरा हो जाएगा, ध्यान से देख लो, ये मेरा हो जाएगा ax बाई log a प्लस सी, ax बाई log a प्लस सी, ठीक। अगर देता है साइन का इंटीग्रेशन, साइन एम एक्स, एम वन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, साइन एम एक्स, एम वन भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, इस केस में क्या होगा, कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी, ठीक। फिर आते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कॉस एम एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरा, साइन एम एक्स बाई एम प्लस सी, ठीक। अगर मान लो यही चीज m की जगह 1 हो तो वो हो जाएगा मेरा साइन 1x बाई 1, तो 1 तो लिखते हैं, तो साइन x प्लस सी। अब आता है देखो सेक स्क्वायर एम एक्स डी एक्स, इसका क्या आएगा, देखो इसका आएगा मेरा टैन एम एक्स, टैन आएगा एम एक्स बाई एम प्लस सी। समझ में आया, ऐसे देखो कोसेक स्क्वायर आता है, जैसे आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, तो वो मेरा आता है माइनस कॉट, अगर मान लो यहाँ पर है एम एक्स, ये भी हो जाएगा मेरा एम एक्स बाई एम प्लस सी। अगर यहाँ पर 1 रहा तो m की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, ओके। सिमिलरली सेक एम एक्स टैन एम एक्स डी एक्स, इसका मेरा होता है सेक एम एक्स बाई एम प्लस सी। ये याद रखना, ये दोनों जगह पर m होनी चाहिए तो ही इंटीग्रेशन आएगा। अगर कहीं पर भी कोई और टर्म रहा, मतलब मान लो सेक 5x है और टैन 10x है, तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, दोनों जगह पर सेम वैल्यू रहना होगा, ओके, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉसेक एम एक्स कॉट एम एक्स डी एक्स, क्या होगा, कोसेक एम एक्स कॉट एम एक्स डी एक्स, यहां पर मेरा हो जाएगा माइनस का कॉट
माइनस का कोसेक एम एक्स बाई एम प्लस सी। ठीक, tan एक्स डी एक्स, ये मेरा होता है इंटीग्रेशन tan एक्स डी एक्स, ये मेरा होता है log sec एक्स प्लस सी। ये आएगा मॉड में, हाँ याद रखना। ऐसे ही आएगा देखो cot एक्स डी एक्स, ये मेरा आएगा log sin एक्स प्लस सी। ठीक, फिर आते हैं इंटीग्रेशन sec एक्स डी एक्स, तो इसका मेरा होगा log sec एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, ये होगा। ठीक, इसको एक और फॉर्मूला लिख दो, ये भी लिख सकते हो कि log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, इसको ये भी बोलते हैं, मतलब ये आ जाएगा इससे। ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। अब आते हैं कोसेक पे, कोसेक एक्स डी एक्स, ये मेरा हो जाएगा log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इसको एक और लिख सकते हैं कि log tan एक्स बाई 2 प्लस सी। ठीक, अब आते हैं इनवर्स फंक्शन पे, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का कुछ रूल्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रूल्स देखो इनवर्स फंक्शन का, कि मान लो इंटीग्रेशन पूछा है कि डी एक्स है, मान लो पूछा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस बी। अगर 1 रहा तो ए की जगह पर 1 आएगा, अगर यहाँ 5 रहा तो ए की जगह पर 5 आएगा। कभी कभी ऐसा भी दे देता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 289, मतलब डी एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 289, तो 289 किसका स्क्वायर है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो 289 17 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे 1 बाई 17 tan इनवर्स एक्स बाई 17 प्लस सी। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, ये पूछा गया है, तो इसमें देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर ए स्क्वायर था तो tan लिख दिए, तो ये कॉट होगा नहीं, थोड़ा सा समझ समझ के। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 1 बाई 2a, 1 बाई 2a लॉग, ठीक है 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ऊपर में एक्स माइनस ए, नीचे में एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अगर मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 दे दिया हो, तो वो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 1 बाई 2a, तो 1 बाई 2a की जगह पर क्या लिखेंगे 2, तो 1 बाई 4 लॉग, लॉग हुआ एक्स माइनस 2 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी, सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो इंटीग्रेशन, अगर ऐसा हो dx, अगर dx ऐसा हो dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, अब तक क्या देखे थे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन अगर मान लो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर देखे थे ऊपर में, ये रहा। अब अगर मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला, सेम सेम चीज है, 1 बाई 2a लॉग। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a माइनस एक्स है कि नहीं, यहाँ पर देखो a माइनस एक्स है, तो नीचे में ऐसे लिखना, नीचे में लिखना a माइनस एक्स, ऊपर में होगा मेरा a प्लस एक्स या x प्लस एक्स जो भी। ठीक है, तो a प्लस एक्स लिख दो, लेकिन नीचे में a माइनस एक्स होना चाहिए। जैसे इसका देखो x माइनस है तो ऊपर में x माइनस ए होना चाहिए, नीचे में a प्लस एक्स लिखो कि x प्लस लिखो कोई बात नहीं है, लेकिन इस केस में नीचे में a माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, प्लस सी। आई होप समझ में आया है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, इनवर्स का ज्यादा फंक्शन है नहीं, कम ही है, तो डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे देखो लॉग, लॉग, ठीक है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी, इसको ऐसे लिखना है, और ये पूरा का पूरा ऐसे होगा। मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए, पॉजिटिव मतलब नेगेटिव साइन मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यही सिंपल चीज देखो, सिंपल यही चीज डी एक्स मान लो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा, तो क्या होगा, तो वही सेम सेम देखो लॉग, लॉग एक्स, समझ लो लॉग एक्स प्लस, ठीक है लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ये वाला
डाल देंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, चलो अब आखिरी देख लो एक और, डी एक्स। ठीक है, अगर मान लो ऐसा रहा, अभी तक तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो रहा था, अभी अभी आ रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा हो तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो वो मेरा होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ और? तो अभी अभी के लिए इतना ही प्रिपेयर करो। आई होप इसमें से ही आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।